So hello guys, welcome to be trying to free spirit. I am Kiran and you can say me an ex NEET aspirant. एंड अगर मैंने अब उसके सामने एक्स लगा ही दिया है तो यू कैन आप मतलब समझ सकते हो कि दिस वॉज माई पास्ट, ठीक है। और मे बी यू ऑल नो, ठीक है, पता ही होगा क्योंकि आपने मुझे आज तक कभी इधर उधर देखा नहीं होगा वीडियो बनाते हुए। तो दिस वॉज माई फर्स्ट वीडियो एंड इसके अंदर मैं अपने बारे में बताऊँगी, मेरी लाइफ के बारे में बताऊँगी, मेरी नीट के जर्नी के बारे में बताऊँगी। तो मे बी आप इसको टिल एंड तक देखें, तभी आपको मेरे बारे में थोड़ा बहुत पता चलेगा। एंड इतने गट्स कैसे आए मेरे अंदर कि मैंने नीट को क्विट कर दिया। भाई लोग 5-5, 6-6 साल के ड्रॉप लेते हैं और मैंने एक बार में मैंने कहा भाई मेरे काम की नहीं है मेरे दिमाग में नहीं घुस रहा, ठीक है, और मैंने ड्रॉप ले लिया, ठीक है। तो मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि मैंने ड्रॉप क्यों लिया। तो स्टोरी पिछले 3-4 साल से पहले से, मतलब स्टोरी तो बहुत मेरे बचपन से स्टार्ट हो गई है बिकॉज आई एम बिलोंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। तो यहाँ पर एक ही होता है मतलब गवर्नमेंट जॉब का, ठीक है, और सबसे पहले बच्चों को सपने दिखाए जाते हैं कि डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, ठीक है, पुलिस में जाना, आर्मी में जाना। तो मैं उनमें से हूँ जिसको डॉक्टर बनने का सपना दिखाया गया। एंड मे भी मतलब बचपन से आते आते मतलब सब चीज़ें देखते देखते मेरा भी सपना बन चुका था कि मुझे डॉक्टर बनना है। एंड मैंने सपने एम्स दिल्ली के देखे थे। मैं अभी मतलब अगली वीडियोस में आपको बता दूंगी, ठीक है, मैं आपको अपने पोस्टर्स दिखा दूंगी। मैंने एम्स दिल्ली की फ़ोटोज़ लगा रखी थी मेरे स्टडी टेबल के सामने एंड ऑल, ठीक है। तो बचपन से ही मेरा स्ट्रगल तो चल रहा था, बट मेरा स्कूल इतना कुछ अच्छा नहीं था, ठीक है। 10th मैंने एक मीडियोकर स्कूल से की थी तो मेरे बेसिक्स ज़्यादा अच्छे नहीं थे, ठीक है। मैं एक टाउन की रहने वाली हूँ, दैट वाई कि मेरे बेसिक्स वगैरह इतने अच्छे नहीं थे। तो आई थिंक मतलब हमने उस टाइम मेरी फैमिली ने बैठे हमने सोचा कि मुझे 11th-12th बाहर से करनी चाहिए, मतलब अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए। क्या पता मैं 11th के साथ मतलब 12th के साथ ही सिलेक्ट हो जाऊँ, है ना, और मेरा डॉक्टर बन जाऊँ। उनके भी मतलब बढ़िया ख्वाब तो मैंने ऐसे ऐसे देखे थे, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद भी मुझे एक ड्रॉप लग गया। अब है ना दूसरा ड्रॉप लेने की मेरी हिम्मत नहीं है, मेरे जितने भी मतलब सारे है ना प्राण निकल चुके हैं। तो अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं जाके ड्रॉप लूँ और बोलूँ घर वालों की कि भाई मेरे ऊपर 5 लाख रुपये और लगा दो, मेरे को ड्रॉप लेना है। नो, मेरे पास इतना नहीं है, ठीक है। और 5 लाख तो लगते भी नहीं है, कोचिंग के लगते हैं, ठीक है। अगर मैं ऑनलाइन वगैरह लूँ तो 5-6 हज़ार में चल जाएगा काम। बट यू नो मैं थक चुकी हूँ, मेंटल ब्रेकडाउन हो चुका है मेरा नीट के बारे में सोच के। हाँ, तो स्टोरी स्टार्ट होती है मेरी 10th क्लास से। तो 10th क्लास में, ठीक है, एक्चुअली मेरे मार्क्स कुछ इतने ज़्यादा अच्छे आए नहीं थे, 85% के अप्रॉक्स मार्क्स थे मेरे, ठीक है। बट दैट वाज गुड बिकॉज मेरे स्कूल की कंडीशंस ऐसी थी कि उसके अंदर 9 ही बच्चे थे, ठीक है, जिसमें से 3 लड़के थे, बाकी 6 लड़कियाँ थी। तो अब इतनी ज़्यादा जनसंख्या देख के आप समझ सकते हो कि उसके अंदर पढ़ाई कैसी हो रही होगी। एट द एंड तक हम हमारे एसएसटी के और साइंस के टीचर को नहीं पहचान पा रहे थे क्योंकि हमारे स्कूल में 10 टीचर बदल चुके थे और हमें एंड तक ये नहीं पता था कि हमें पढ़ाया किसने क्या है, ठीक है। साइंस तो फिर भी मैंने थोड़ी बहुत कर ली थी, सोशल स्टडीज़ भाई साहब, ठीक है, एट दी एंड तक आके आते मैं उसके साथ स्ट्रगल कर रही थी। मेरे को लिटरली चैप्टर्स के नाम तक नहीं पढ़ा थे, ठीक है। तो यू कैन मतलब आपको पता चल ही गया होगा कि मेरे बेसिक्स वगैरह मतलब मेरी पढ़ाई कैसी थी, ठीक है। और ऑब्वियसली 10th तक रट्टाबाजी की थी, मैंने कुछ समझा तो था नहीं, ठीक है। तो मेरा कुछ इतना बढ़िया ना था नहीं कि मेरा 12th के साथ सिलेक्शन हो जाए तो फिर भी, ठीक है, आई मूव टू एलन, ठीक है। मैं एलन इज़ अ वेरी रेपुटेटेड मतलब कोचिंग फॉर अ नीट। तो मैं वहाँ गई, आई कंप्लीटेड माई क्लास 11-12, ठीक है। बहुत सारे बीच में मैंने बहुत स्ट्रगल किया, ठीक है, बहुत सारी डिस्ट्रिक्शंस आई, ठीक है। फिर भी मैंने कैसे जैसे करके 12th पास कर ली थिंग इज़ एट द एंड आते आते मुझे ये हो गया था कि भाई साहब मेरी 12th पास हो जाए, मैं है ना वो नहा लूँगी जो भी नहाते होते हैं, ठीक है तो मतलब एट द एंड आते आते मतलब मेरा इतना ख़राब हो गया था कि मतलब डिस्ट्रैक्शंस एंड एवरीथिंग, आई एम सीरियस एट दैट टाइम, ठीक है। बहुत बुरा हुआ था मेरे साथ। आई एम गोइंग टू टेल इन मतलब मेरी अगली जो वीडियोस आएंगी उनके अंदर मैं आपको मेरी स्टोरीज़ बताऊंगी, मेरी लाइफ बताऊंगी, मेरी लाइफ कैसे झंड हुई थी पूरी तरह से, ठीक है। तो इसके अंदर तो मैं अभी आपको नीट बता रही हूँ, ठीक है। तो मैंने 12th के अंदर दिया एग्ज़ाम नीट का, तो उसके अंदर कुछ इतना ज़्यादा था नहीं, तो मुझे हॉस्टल में छोड़ रखा था। दैन मेरी मम्मा कहते हैं कि कोई बात नहीं, इस बार अच्छा नहीं हुआ, एक और ड्रॉप लेते हैं, मैं आपके साथ आ जाती हूँ। तो मैं मेरे मम्मा मूव हो गए, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैं अपनी मम्मी के साथ रहने लग गई थी। दैन मैंने पढ़ाई की, अच्छे से पढ़ाई की, मतलब मैंने उस फुल ईयर में मतलब मैं फुल डेडिकेटेड थी, ठीक है। पर उसके अंदर क्या होता था, जैसे ही मैं सुबह उठती थी मुझे ऐसे लगता था कि मैं कोई जॉब कर रही हूँ, फुल टाइम जॉब भाई, जो बिना पैसे के कर रही हूँ,
1 साल तक मैंने ऐसे किया है, बिना पैसे के फुल टाइम जॉब जैसा सिस्टम मान लो, जो सुबह 6 बजे उठता था और उसका कोई एंड वाला टाइम था नहीं, 2 बज जाते थे, 3 बज जाते थे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके मतलब मैंने पढ़ाई की, और जिसके अंदर फिजिक्स जो होता है मेजर रोल होता है, फिजिक्स ने तो मतलब मेरा हार्ट ब्रेकिंग वाला होता है ना, वो हार्ट ब्रेक कर दिया था फिजिक्स ने मेरा फुल, ठीक है। और केमिस्ट्री के रिएक्शंस, ऑर्गेनिक, भाई मेरे को बेंजीन के अलावा वहाँ पे पता ही नहीं था कि बेंजीन के अलावा होता क्या है, ठीक है। IUPAC एक चैप्टर आता था, आइसोमेरिज्म आता था, जियोसिन के आगे तो मेरी लंका लग जाती थी, मेरे को कुछ आता ही नहीं था, ठीक है। फिर भी मैंने पढ़ा, ठीक है, मेरे ठीक ठाक मार्क्स आने लग गए। एट द एंड पहुँचते पहुँचते गैस व्हाट, मेरे सही मार्क्स आने लग गए थे। मतलब हमारे ऐसे होता है ना कि कोचिंग में 550 आ रहे हैं तो नीट में तो 650 आ ही जाएंगे, है ना। तो मतलब मेरे ठीक ठाक मार्क्स आ रहे थे कि सोच रहे थे कि सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। तो इसके साथ मैं भी बहुत खुश थी, ठीक है। लेकिन भगवान है ना, वो मुझे खुश देख ही नहीं सकता। मेरा पर्सनल थिंकिंग ये है, भगवान बोलता है ऐसे कैसे, तो खुश कैसे हो गए भाई, कैसे तेरी ज़िंदगी में खुशियाँ कैसे आ गई, तो सिलेक्ट कैसे होने वाली है। नहीं, मैंने तो ये प्लान ही नहीं बनाया तेरे लिए, मैंने तो प्लान बनाया तेरी ज़िंदगी बहुत ख़राब होगी, ठीक है, तू कभी खुश हो नहीं सकती। इस टाइप के प्लान्स अगर भगवान ने मेरे लिए बनाया तो मैं कैसे सिलेक्ट हो सकती थी, ठीक है। एट दी एंड आते आते मैंने बहुत बड़े बड़े सपने देख लिए, मैं एम्स में जाऊँगी, एम्स में नहीं तो मेडिकल कॉलेज में जाऊँगी, मैं ऐसे लाइफ जीऊँगी, फेस्ट होंगे, वो होंगे, कॉलेज होंगी, पार्टी होंगी, भाई फुल ऑन वाइब पे थी मैं, ठीक है। मैं बैठी बैठी सोचती रहती थी लिटरली ठीक है। अगर आप एक रियल नीट एस्पिरेंट थे तो मतलब आपने सोचा होगा, फेक हो तो भी सोचा होगा, क्योंकि सोचने से ही हम एस्पिरेंट बनते हैं, ठीक है। तो मतलब एट द एंड आते आते मेरा कुछ ऐसा था कि हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया, एंड एग्ज़ाम के अंदर जाते मेरे साथ धोखा हो गया। भगवान ने अपनी पहली चाल चल दी। पहली तो भगवान पहले ही चल चुका था कि मेरे को मतलब गलत में उसमें डाल दिया था, अलग में अपनी हेलुसिनेशन में जी रही थी कि है ना वो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं ऐसे करूँगी, ठीक है। तो लेकिन भगवान ने अपनी दूसरी चाल चल दी। फिर भगवान ने इतना टफ पेपर बना दिया कि मेरे साथ साथ सभी की लंका लगा दी भगवान कह रहा था तेरा कैसे, अब तो जो है ना वो टॉपर बने फिरते हैं उनका भी सभी का पत्ता काटूंगा मैं अब की बार। तो कैसे तुमने मुझे समझ क्या रखा है। और ऊपर से एनटीए के साथ पिछली बार इतनी बुरी हुई तो एनटीए ने भी अपनी भड़ास निकालनी थी, सारी भड़ास निकाल दी। अब उनको पता था कि इन बच्चों को घर वालों ने एक एक ड्रॉप दिया है, ठीक है, अब अगला ड्रॉप तो मिलेगा नहीं। ऑब्वियसली इनके पास क्या है, हमारे बच्चे कम हो जाएंगे, देन अगले साल से हम अच्छे से कंडक्ट करवाएंगे। तो मैंने पेपर दिया, ठीक है, लिटरली मतलब यू कांट बिलीव, ठीक है, मैंने पेपर दिया एंड पेपर से मैं आते आते रोते रोते आ रही थी कि मम्मी यार मुझे डांटना मत मम्मी यार मुझे पीटना मत, ठीक है। मतलब मेरी ऐसी कंडीशन हो गई थी कि मैं मम्मी को बोल रही थी कि मम्मी यार मतलब ए पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड माई फ्यूचर। तो मेरी मम्मी भी मुझे कह रही है हाँ बेटा कोई बात नहीं, तू घर चल, मैं तेरे को बताती हूँ, तेरे को तो मैं बताऊँगी तेरे कितने पेपर तेरा डिसाइड करते हैं ठीक है। देन आफ्टर दैट, ठीक है, मतलब आई, मैं मूव हुई, ठीक है, मैंने मेरी आंसर की वगैरह मंगाई, ठीक है। अभी तक तो ठीक ठाक नंबर बन रहे हैं, ठीक है। मेरे घर वाले कह रहे हैं कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेज ले लेंगे एंड एवरीथिंग वाज लाइक दैट। पर मैंने क्या सोच लिया, क्योंकि मैंने पिछले 2 साल तो इतना स्ट्रगल नहीं किया था। मैं 11th-12th में, ठीक है, मैंने अच्छे से पढ़ाई की थी, 12th में पास हुई थी, ठीक है, तो मतलब मैंने पढ़ाई की थी। और उसके अलावा अब इस जो लास्ट ईयर में मैंने जो पढ़ाई की थी ना, उसके बाद मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं एक और साल दूँ। मेरा होना था जितना हो गया, मेरा जितना होना था उतना हो गया। अब मैं नहीं सोचूंगी कि मैं नीट दूंगी, ठीक है। और वैसे मेरी मम्मी को मेरे हालात पता थे, मेरी मम्मी जानती थी भगवान को कि भगवान मेरा कभी साथ नहीं देगा। तो मेरी मम्मी ने इतने सारे फार्म भर दिए तुम सोच नहीं पाओगे। 10 से 15 फार्म जो है मेरी मम्मी ने भरे फार्म 10 से 15 फॉर्म मेरी मम्मा ने भर दिए, ठीक है। एंड मतलब CUET, IIT, आइज़र मतलब जिनका मैथ वाले भी भर दिए। मेरी मम्मी बोली तू इतनी इंटेलिजेंट है, मैं तेरे को घर पे रख के क्या ही करूँगी, तू पेपर ही देती रह, ठीक है। मेरी मम्मी ने 10 से 15 हज़ार वहाँ पे फूंक दिया फॉर्म भरते भरते। लेकिन अब इससे मेरे को थोड़ा सा वो हो गया कि चलो कोई बात नहीं, घर पे तो नहीं रहूँगी मैं, एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो मेरा बन ही जाएगा। क्योंकि जिस हिसाब से हमारा टाउन है ना, यहाँ पे अगर कोई आ गया तो उसका दिमाग ऊपर को नहीं जाएगा, उसका दिमाग नीचे घुटनों में ही जाता रहेगा
क्योंकि यहाँ पे जो आंटियों की बातें होती हैं ना वो कुछ इसी टाइप की होती हैं। तो मेरे को तो मतलब इतना है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, ठीक है, कुछ ना कुछ हो जाए। और अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, कि कितनी बकबक कर रही है। मैंने ये वीडियो अपने लिए बनाई है, ठीक है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आगे मेरी इतनी घिसी पिटी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसी बातें होंगी, ठीक है। मैं आपको इतनी स्टोरी बताऊँगी ना कि आप सोचोगे लिटरली भगवान की इसके साथ कोई पर्सनल दुश्मनी है। पर्सनल से भी पर्सनल। मतलब आप सोचोगे कि हमारे साथ तो इतना कुछ बुरा हुआ ही नहीं कि हम इतना रोते हैं, और मेरे साथ इतना बुरा होता है फिर भी मैं बेशर्मों की तरह वापस नहीं मैं करूँगी। नो, भगवान ऐसे कैसे कर सकता है। मैं भी भगवान के साथ मतलब ऐसे युद्ध होता रहता है हमारा कि नहीं, भगवान कहता है तो नहीं करेगी, मैं करूँगी, मैं करके दिखाऊंगी, मैं तेरी मम्मी को बता दो मैं मार खा लूँगी। तो हमारे साथ कुछ ऐसे वाला सिस्टम रहता है, ठीक है। तो अभी मैं आगे वीडियोस वगैरह डालूँगी। और अभी आप सोच रहे होंगे कि इतनी चिल होकर बात कर रही है, इसने पढ़ाई की ही नहीं होगी, ठीक है, इसका कुछ पढ़ाई से वास्ता ही नहीं होगा। बहुत सारे लोग हैं जो मतलब नेगेटिव भी सोचेंगे, बट द थिंग इज़ मैंने अच्छे से पढ़ाई की थी। अभी जो अब मैं चाहती तो नीट के अगले दिन भी चैनल बना लेती, ये वीडियो डाल लेती भाई, ठीक है। तो ये 20 दिन है, ये 20 दिन मेरे कैसे गए हैं मुझे पता है, ठीक है। मैंने कितना वो अपना आंखों का पानी, मतलब मेरे अंदर डिहाइड्रेशन होने लगी बॉडी के अंदर, मैं इतना रोई हूँ, ठीक है। तो वहाँ से अभी 4-5 दिन थे मेरे को ऐसे हो गया कि नहीं, मैंने पेपर दिया, ठीक है, जैसा हुआ अच्छा हुआ, मैंने अपना 100% दिया था, ठीक है। अब भगवान की मर्जी, भगवान ऑलवेज़ मेरे अपोजिट रहते हैं, तो मैं क्या ही कर सकती हूँ यार, ठीक है। तो मे बी यू लाइक इट, ठीक है। बाय बाय, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, और ऐसे ही मेरी घिसी पिटी वीडियो देखनी है तो सब्सक्राइब कर लेना। और तुम्हें क्या ही बोलूँ, अगर तुम्हारी मर्जी है तो करना, नहीं है तो मत करना। मैं ऐसे किसी से भीख वगैरह नहीं मांगने वाली, है ना। मेरी भी कुछ ईगो है, रेपुटेशन है। तुम नहीं लाइक करोगे तो मैं फिर भी वीडियो डालूंगी, क्योंकि मैं मेरे लिए डाल रही हूँ भाई, मैं खुद को सेटिस्फाई करने के लिए डाल रही हूँ, मैं किसी और को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं डाल रही। बाय बाय।